भाजपा भगाओ देश बचाओ। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री बिहार। आजमगढ़ जिला के रोनापार थाना क्षेत्र के रहुआर स्थित श्रीमती कृष्णा पटेल बालिका डिग्री कॉलेज के प्रांगण में सरदार सेना द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती एवं जातीय जनगणना व जनहित संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अगर आप लोग देश का हित चाहते हैं तो सन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ करके फेंक दीजिए, तभी इस देश का कल्याण होने वाला है। क्योंकि जितनी भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार 70 साल में नहीं हुआ, उससे कई गुना 8 साल में भाजपा सरकार ने कर दिखाया। देश की तमाम धरोहरों तथा संस्थाओं को गुजरातियों के हाथ में बेचना व गिरवी रखना, बस इसका एक ही मकसद है, धर्म के नाम पर जनता को लड़ाकर तथा किसी भी तरह से सत्ता को हत्या कर देश में बने रहना तथा दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्ग को अपने अधीन रखना इसकी पूरी तरह से नीयत में समा गया है। यह नहीं चाहते हैं कि दलितों और पिछड़ों का उत्थान हो। अगर यह चाहते तो जातिगत गणना कराने से कतराते नहीं। जब भी इनके सामने जातिगत गणना की बात कही जाती है, यह एक कान से सुनते हैं मगर दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सगड़ी विधायक डॉक्टर HN सिंह पटेल ने कहा कि हम लोगों की जातिगत संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार के चाटुकार सोशल मीडिया पर हम लोगों की तरह बैकवर्ड, दलित व शोषित वर्ग की जनसंख्या घटाकर दिखाते हैं और फॉरवर्डों की संख्या को बढ़ाकर दिखाते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि जिस दिन जातिगत गणना सामने आ जाएगी उस दिन यह सत्ता से बाहर हो जाएंगे और जनता एक हो जाएगी। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक दुर्गा यादव तथा सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार सिंह सहित तमाम नेताओं ने एक मत से आह्वान किया कि आने वाले सन 2024 में भाजपा भगाओ देश बचाओ के नाम पर महागठबंधन को जिता और महागठबंधन की सरकार बनाओ, जिसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर का दौरा करके सभी छोटी बड़ी पार्टियों से संपर्क साधकर महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रही है। GSP इंडिया न्यूज आजमगढ़ से मोहम्मद कासिम आजमी की खास रिपोर्ट। 70 साल में जिनकी सरकारें रही हैं देश में, उनके 70 साल में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी है उतनी महंगाई 8 सालों में बढ़ गया। तो एक तरफ आप चावल दे रहे हैं, 5 केजी अनाज दे रहे हैं, और दूसरे तरफ महंगाई को 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना बढ़ा रहे हैं, तो वो देना नहीं देना तो बात एक ही हो गई। और कौन ऐसा उन्होंने काम किया? कोई ऐसा काम नहीं किया देश के लिए, देश के लोगों के लिए जो ये सार्थक हो। एक तो काम उन्होंने किया है, काम एक दो को किया है कि अडानी का, अंबानी का कर्जा माफ़ किया है, लेकिन देश के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, देश के गरीबों का कर्जा माफ़ नहीं किया। अडानी और अंबानी के लिए, नीरज मोदी के लिए ये काम जरूर किए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ सर, ये सरकार जो है ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, क्या वजह? जातिगत जनगणना जब करेंगे तो मोदी जी और उनके पार्टी के लोग रहेंगे दिल्ली में। जिन राज्यों में सरकार है, उत्तर प्रदेश में वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जाति आधारित गणना से डरे हुए हैं। जैसा अभी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर साहब ने कहा, पटेल जी ने, कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो सरकारी तंत्र के माध्यम से जो आंकड़े आ रहे हैं, उस आंकड़े से हमारी जनसंख्या को घटाई जा रही है, यानी हमको डिमोरलाइज किया जा रहा है। हमको डिमोरलाइज करके हमारी राजनीति में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो हमारा ख़त्म करना चाहती है सरकार। ये उनकी मंशा है और वो मंशा पूरा नहीं होने देंगे। हम लोगों ने बिहार में किया है, जाति आधारित जनगणना का काम शुरू किया है और इसके लिए देश भर में हम लोग मांग उठाएंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कहेंगे, कंपेल करेंगे कि ये मांग उठनी चाहिए और ये समस्या जो जाति आधारित जनगणना का है उसको भारत सरकार को कराना चाहिए। सर, जिस तरह से किसान विरोधी बिल को लेकर राकेश सिंह टिकैत जैसे लोग किसानों की लड़ाई में बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन सालों साल चलाए, आखिर इन जन समस्याओं को लेकर ये लीडर लोग या किसान जैसे लोग के नेता लोग क्यों नहीं दिल्ली पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन? उसका उपाय हो रहा है। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा, उसके लिए प्रयास चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी छटपट में है और उनको छटपटाने से कुछ नहीं होगा। सभी देश भर के जो हमारे समाजवादी नेता लोग हैं और जो भाजपा मुक्त भारत चाहते हैं, सब लोगों की बैठकें हो रही है, बातचीत हो रही है। समय आने दीजिए,
सिर्फ दिल्ली से इनको नहीं, बल्कि जितने राज्यों में इनके भाजपा की सरकारें हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ भाजपा आने वाली नहीं है। इसका एक्सरसाइज हो रहा है, इस पर काम चल रहा है और नीतीश कुमार जी खुद इसमें लगे हुए हैं, सभी नेताओं से बातचीत करके और उसका हल निकालेंगे और 2024 में भाजपा किसी भी कीमत पर दिल्ली में नहीं पहुंचेगा, इसका पूरा उपाय